नमस्कार, अब देख रहे हैं डार्क हॉलो मिस्ट्रीज। आपका स्वागत है। हिंदी हॉरर स्टोरी। आज की कहानी मेरी जुबानी। ये घटना एक छोटे से गांव के पास हुई थी, जहां से एक पुरानी सड़क जंगल के बीच से होकर जाती थी। राजेश उस रात बस चला रहा था। वो गांव से शहर के लिए रात की बस का ड्राइवर था और ये उसका रोज का काम था। पर उस रात कुछ अलग था। रात के करीब 11 बजे थे। बस में गिनती के 4 या 5 लोग ही बैठे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थी। जंगल के बीच से गुजरते वक्त बस के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। सारे यात्री चुपचाप बैठे थे और सड़क पर दूर दूर तक किसी गाड़ी की रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद राजेश को अचानक एक औरत सड़क के किनारे खड़ी दिखी। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो लिफ्ट मांग रही थी। राजेश ने बस रोक दी। उसने दरवाजा खोला और औरत को अंदर आने का इशारा किया। वो धीरे धीरे बस में चढ़ी और सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। बस फिर से चल पड़ी, पर तभी अजीब चीजें होने लगी। राजेश को अपने रियर व्यू मिरर में कोई औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सीटें खाली थीं। उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, पर फिर वही चेहरा मिरर में बार बार दिखने लगा। डर के मारे राजेश का पसीना छूटने लगा, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला। कुछ मिनटों बाद एक तेज आवाज आई, जैसे कोई खिड़की पर जोर से दस्तक दे रहा हो। राजेश ने तुरंत बस रोक दी और सारे यात्रियों को देखने के लिए मुड़ा। वो सभी डर से सहमे हुए एक ही दिशा में देख रहे थे। पीछे की सीट पर वो औरत नहीं थी। बस में बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने कांपते हुए कहा, वो औरत फिर से आई है। हर साल इस समय वो यहाँ दिखती है और जो भी उसे बस में चढ़ाता है उसका कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। बस का इंजन भी खुद ब खुद बंद हो गया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। राजेश ने खिड़की से बाहर झांका और वही सफेद साड़ी वाली औरत बस के बाहर खड़ी उसे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। अचानक औरत गायब हो गई। राजेश ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और बस को स्टार्ट किया। बस जैसे तैसे गांव के पास पहुंची, जहां सभी यात्री उतर गए। उस रात के बाद राजेश ने उस रास्ते पर कभी बस नहीं चलाई। लोग कहते हैं कि वो औरत उसी जंगल में मारी गई थी और उसकी आत्मा हर साल उस जगह पर दिखाई देती है। जब भी उस घटना को याद किया जाता है तो लोग कांप उठते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगली बार वो औरत किसे अपनी सवारी बनाएगी।